नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार चुनारा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चुनारा ई सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 3 जो कि था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं और ये इनका अनुप्रयोग या इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, जो उस चैप्टर में एक टॉपिक छूट गया था उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ प्लास्टिक्स। तो आज हम यहाँ पे प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में अच्छे से पता चल जाए। चलिए, तो ये था हमारे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है वो सिंथेटिक फाइबर की तरह होता है। सिंथेटिक फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा था? एक मोनोमर जो होता है वो रिपीट होता रहता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर, ठीक है, इज़ नॉन एज पॉलीमर। और इन्हीं पॉलीमर से मिलकर क्या बनता था? हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता था, ठीक है। तो इसी प्रकार के मोनोमर से मिलकर क्या बनता है? हमारा प्लास्टिक भी बनता है, ठीक है। प्लास्टिक्स आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल साइज एंड शेप। जो प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई चीज़ें हैं वो बहुत सारे शेप में आती हैं, बहुत सारे साइजेस में आती हैं, ओके। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर एंड मेल्ट ईटीसी। तो प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल्ड हो सकता है। रिसाइकल्ड यानी कि जो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं उनको दोबारा फैक्ट्री में ले जा करके उनको पिघला करके नया शेप, नया आकार, कुछ भी चीज़, नई वस्तु बना सकते हैं, ठीक है। रीयूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक को, जैसे कि आप वाटर बोतल होती हैं, आप उनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं वाटर ले जाने के लिए। थैलियाँ जो होती हैं उनका अगर यूज़ वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड इन डे टू डे लाइफ। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो ईजिली बेंड हो जाता है, किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। अगर हम किसी प्लास्टिक को हीट देते हैं इजीली उसको बेंड कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, साइज़ आई मीन टू से कि उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्लास्टिक्स को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स, ओके। इसी प्रकार से देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार मोल्ड किए जाते हैं, एक बार उनको कुछ साइज़ और शेप दिया जाता है, उसके बाद उनको हीट के द्वारा सॉफ्ट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के प्लास्टिक्स को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं वेरियस आर्टिकल मेड बाय प्लास्टिक्स। तो ये प्लास्टिक्स जो है बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, चेयर बनी हुई है प्लास्टिक से, बाल्टी बनी हुई है, ग्लास बना है, टॉय बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स यानी कि जो हीट देने पे क्या होगा? सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने बटन देखे होंगे, जो बिजली के बटन होते हैं, या फिर प्रेशर कुकर का हत्ता देखा होगा, प्लेट्स देखी होंगी, कटोरे देखे होंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हीट देने पे ये क्या नहीं होते हैं? सॉफ्ट नहीं होते हैं। और इनका आकार होता है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। और नीचे जो डायग्राम है, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, जो थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो ईजिली बेंड हो सकती हैं, उनका साइज़ और शेप थोड़ा चेंज कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा, ठीक है। जैसे कि ये डब्बा है, आपने घर में कंटेनर देखे होंगे प्लास्टिक्स के ऐसे, तो थोड़ा सा उनको हीट दो तो पिचक जाता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जो घी का डब्बा होता है, तो लास्ट में जब थोड़ा सा घी बचता है तो आप लोग उसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं या फिर हीट करते हैं ताकि घी निकल जाए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो डब्बा, उसका शेप चेंज हो जाता है और वो पिघल जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। मूविंग ऑन, प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो कुछ भी चीज़ धरती पे अवेलेबल है उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी प्रकार से प्लास्टिक्स के भी हैं। पहले पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट वेट होता है, प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट वेट, ओके। ड्यूरेबल होता है, आप लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से ऐसी तो कुछ सालों सालों तक चलती हैं। लोअर प्राइस होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ। जैसे कि आप एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता वो है तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो प्लास्टिक है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी
पुअर कंडक्टर होता है। मतलब कि जैसे कि हीट ले लेते हैं, तो आप लोगों ने प्लास्टिक के हत्थे देखे होंगे, हैंडल्स देखे होंगे प्रेशर कुकर पे, इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वह पुअर कंडक्टर होते हैं कि हीट के, ताकि उससे हीट जो है, ऊष्मा जो है वो प्रेशर कुकर से आपके हाथ पे ना लगे, इसलिए वहाँ पे प्लास्टिक लगाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। चलिए तो नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, देखते होंगे, अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है हमारे इन्वायरमेंट में, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करता है हमारे इन्वायरमेंट में। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक पॉल्यूशन के कौन से आ सकते हैं? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होता प्लास्टिक, ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। जैसे यहाँ पे अभी आपको बताया कि ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है प्लास्टिक की, तो ये प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, जो नॉन यूजफुल प्लास्टिक होता है उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग इसको बर्न कर लेते हैं, यानी कि जला लेते हैं प्लास्टिक को, जिसके कारण क्या होता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, यानी कि जो जैसे थैलियाँ वगैरह आप कहीं पृथ्वी में डाल दो या मिट्टी में डाल दो, तो बहुत साल वो डिकम्पोज यानी कि ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है? प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लास्टिक्स को हमारी वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, पानी के स्रोतों में डाल देते हैं, जिसके कारण आपकी नालियाँ बंद हो जाती हैं, पाइपलाइन बंद हो जाती हैं, और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको दिक्कत आने लग जाती है। तो ये भी क्या करता है? हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं कैसे प्रिवेंशन करें इसका, कैसे इसको प्रिवेंट करें, मतलब इससे कैसे बचें। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, दैट इज़ नोन एज 5R प्रिंसिपल। तो चलिए बात करते हैं 5R प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आप सभी को भी 5R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो क्या होता है 5R प्रिंसिपल? आइए देखते हैं। 5R कुछ नहीं है, जो यहाँ पे 5 वर्ड लिखे हुए हैं उन सबका पहला जो अल्फ़ाबेट है वो R से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इनको 5R प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले रिड्यूस है, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है, रिड्यूस करना चाहिए। अपना डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक का यूजेस हमें रिड्यूस करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ रीयूज़, जो हमें जो प्लास्टिक्स है उनका दोबारा यूज़ करना चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे घरों में उपलब्ध है, जैसे बोतल हो गए, आपका पॉलीथीन हो गया, अगर है पड़ी हुई तो उसे फेंके ना, उसका यूज़ करते रहें, ठीक है। रिसाइकल, दोबारा से रिसाइकल करके आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। रिकवर कीजिए। एंड द लास्ट वन इज़ रिफ्यूज़, से नो टू प्लास्टिक्स। कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक को ना कहें। जैसे कि थैलियाँ हैं, आप नेचुरल फाइबर से बनी हुई थैलियाँ ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक्स का उपयोग कम करें। ओके, तो बच्चों इस चैप्टर के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।